एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। मैंने बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल, एक ही वेरिएबल होगा हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। हमें बताना है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब हम दूसरे पे आते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है तो इसे हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट पार्ट में कर रही हूँ फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 10, y पावर 3 प्लस t पावर 50। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? इसमें एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है और तीसरा वेरिएबल t है। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमसे पूछा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और x² के कोएफिशिएंट बताने हैं। पहला पार्ट क्या है? 2 प्लस x² प्लस x। इसमें हमें पॉलिनोमियल्स में क्या बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहला हम देखेंगे x² कहाँ पे आ रहा है। ये रहा x²। इसमें कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट जिसकी मल्टीप्लाई हो रही हो किसी भी वेरिएबल में। x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? 1 की। तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। ठीक है। इस ऐसे ही हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। π/2 x² प्लस x। इसमें हमें वेरिएबल है हमारे पास x² जिसका हमें कोएफिशिएंट बताना है। x² में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? इसमें π/2। पाई भी एक क्या है? फाइनाइट वैल्यू होती है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है x² में। तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या हो गया? π/2। अब बात आती है हाईएस्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे क्या कहा है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या क्या है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें हमारी दो टर्म्स होती हैं और डिग्री हमें क्या चाहिए? 35। सपोज मैंने ले लिया x पावर 35 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। इसमें दो टर्म्स हैं 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल और डिग्री क्या है हमारी? 35। इसी में आगे दिया हुआ है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें हमारी 1 टर्म होती है। तो सपोज मैंने ले लिया x एंड पावर 100। तो एक मोनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है? 100। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनकी हमें क्या लिखनी है? डिग्री। फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं सिर्फ। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसकी हमें डिग्री लिखनी है। x यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। हाईएस्ट एक्सपोनेंट चेक करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। हाईएस्ट क्या है? 3। तो इसमें डिग्री क्या हो गई? हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल्स टू 3। ऐसी एक और पार्ट देखते हैं इसमें। फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है सिर्फ 3। ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी हमें बतानी है डिग्री। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3x पावर 0। इसमें हमारी x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ 0। तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे?
0। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे क्या कहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक होते हैं जिनमें डिग्री 2 एंड क्यूबिक होते हैं जिनमें डिग्री 3। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले हम इसमें डिग्री देखेंगे। डिग्री क्या है इसमें, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। जिसमें डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसका 6, 7 पार्ट, इसमें हमसे क्या पूछा है, 7x³ की कौन सा पॉलिनोमियल, x है यहाँ पे, उसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 3। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हियर डिग्री इज इक्वल्स टू 3, सो इट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके साथ खत्म होती है एक्सरसाइज 2.1। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है zeros of a polynomial। ठीक है, zeros of a polynomial होते क्या है, एक तरीके से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरोस। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, जब जीरो होती है तो उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0। तो ये क्या है, 2x प्लस 3 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। इसमें x की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे उस पे वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0। अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहें 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हम हमेशा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे अकेला करना होगा, जो x वाली टर्म है उसे छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना होगा। 2x को हम यही रखेंगे, 6 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड। इधर 6 है प्लस में, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस। तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 6। 0 माइनस 6 क्या होता है, माइनस का 6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड। x की वैल्यू कैसे आएगी, -6/2। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। x की वैल्यू -3 मतलब x इज इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज इंडिकेटेड वैल्यू। हमें एक इंडिकेटेड वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल दिया हुआ है, हमें उसकी वैल्यू दी हुई है। उस वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 5x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, और हमें वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल्स टू 1। क्या है इसका मतलब, हमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। तो हम ये कैसे करेंगे, देखते हैं। जहां जहां हमारे पास x आ रहा है वहां हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की क्या वैल्यू है 1। सबसे पहले 5, x की जगह क्या पुट करेंगे 1। x की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 माइनस 3 एज इट इज, x की जगह पे 1 प्लस 7 हो या x सब्स्टिट्यूट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया हमारा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 7। इसे सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 7 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 9, x इज इक्वल्स टू 1 पे। अगर हम ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें, थर्ड पर क्या है हमारे पास, pt इज इक्वल्स टू 4t⁴ प्लस 5t³
माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। और वैल्यू हमें गिवन है t इज इक्वल्स टू a, एक वेरिएबल को वैल्यू दी है a, इसका मतलब हमें हर जगह t की जगह क्या लिखना है a, 4 t की जगह a पावर में आएगा 4 प्लस 5 t की जगह a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो गया 4a पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें हमसे क्या क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। हमें पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 2 और कहा है -2 और 2 पे चेक करो कि ये 0 है या नहीं है। इसका मतलब हमें चेक करना है -2 और 2 पे x की वैल्यू सबसे पहले हम रखेंगे -2 और देखेंगे वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम लिखेंगे येस इट इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे, x प्लस 2, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने ले लिया -2, x इज इक्वल्स टू -2, हम x की जगह पे -2 रखेंगे, आगे क्या है +2, -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू आ रही है 0, तो येस इट इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। दूसरी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 2, x की जगह पे रखेंगे 2, आगे +2, 2 + 2 4, वैल्यू 0 आ रही है नहीं, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ 0। अब ऐसी एग्जांपल नंबर 4 है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें एक तरीके से इसका उल्टा पूछा हुआ है। इसमें हमें वैल्यू दी हुई थी और निकालना था कि वैल्यू 0 आएगी या फिर नहीं आएगी। नेक्स्ट पे क्या है, हमसे पूछा फाइंड अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल tx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, tx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। हमसे कहा है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए पॉलिनोमियल है 0, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी करा था, कैसे होगा 2x इज इक्वल्स टू 0, ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 0 - 1 -1, x इज इक्वल्स टू -1/2, तो x की हमारी क्या वैल्यू आ गई -1/2। एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई वेदर 2 r and 0 are zeros of the polynomial। हमें पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2x, इस पे x की वैल्यू सबसे पहले रखनी है 2 और दूसरी x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, इस पे हमें चेक करना है। सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था x प्लस 2, यहाँ पे गिवन है x² - 2x, वैल्यूज गिवन थी x की, यहाँ पे भी x की वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज पे चेक करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी या नहीं है। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3x। क्या है पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। हमें पॉलिनोमियल गिवन है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है x इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड पार्ट में है x इज इक्वल्स टू -1 और थर्ड पार्ट में है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख देंगे 0, 5 × 0 -4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये टर्म क्या हो गई 0 माइनस ये भी 0 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, आंसर। ऐसी नेक्स्ट पार्ट में x की जगह पे हमें क्या रखना है -1, तो 5 x की जगह पे -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 × -1 -5 -1 का स्क्वायर 1,
तो 4 इंटू 1 प्लस 3 -5 -4 इंटू 1 4 प्लस 3 -5 -4 -9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट आप करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है लेकिन उसे थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में है उसे हम लिख देंगे px, ठीक है। ऐसे हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, py इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। हमें क्वेश्चन में क्या लगा है, फाइंड p0 p1 p2। क्या क्या निकालना है, p0 निकालना है, p1 निकालना है और p2 निकालना है। यहाँ पे y है तो इसलिए यहाँ पे y है। अब हमें क्या निकालना है, p0 निकालना है, मतलब y की जगह पे क्या आ गया, 0। इसलिए पॉलिनोमियल्स में सब जगह y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे y स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, तो ये क्या है, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। इसी तरह से p1 निकालेंगे, कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे p2 की वैल्यू। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। ऐसे हमने पहले भी पढ़े। अगर हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म में x मल्टीप्लाई x क्या हो गया, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस x माइनस x क्या हो गए, कट। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वो आगे देखेंगे। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब वही आगे पे सेम चीज है, p0 पे निकालना है तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, p1 पे निकालना है तो x की जगह पे 1 आ जाएगा, और p2 पे निकालना है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या कहा है, हमें एक पॉलिनोमियल, मैं फर्स्ट पार्ट में समझा रही हूँ, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x प्लस 1, क्या है, 3x प्लस 1, और इसी के साथ साथ हमें x की वैल्यू गिवन है -1/3। हमसे कहा है चेक करो क्या ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। 0 होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, इसकी वैल्यू x की जगह -1/3 पुट करने पे 0 आनी चाहिए, ठीक है। हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1/3 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो आंसर यस है, नहीं आ रहा तो आंसर नो है। 3 मल्टीप्लाई 1/3 क्या होगा, -1, और आगे क्या है, +1। -1 प्लस 1 क्या होता है, 0। तो वैल्यू हमारी 0 आ रही है, इसका मतलब it is a 0 of this polynomial। पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है हमारे पास, px इज इक्वल्स टू l x प्लस m, और हमें x की वैल्यू गिवन है -m/l, ठीक है। कैसे करेंगे, x हमारे पास वेरिएबल है, x की वैल्यू पुट करेंगे -l एज इट इज रहेगा क्योंकि वेरिएबल क्या है, x की जगह पुट करेंगे -m/l, और प्लस में क्या है, m। l से l कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -m प्लस m। -m प्लस m क्या होता है, 0। वैल्यू क्या आ रही है पॉलिनोमियल की, 0। इसका मतलब ये भी इसका एक 0 है। पार्ट नंबर 7 में आप क्या देखोगे, इसमें हमें x की 2 वैल्यूज दी हुई है, तो हम कैसे करेंगे, पहले एक वैल्यू पुट करके देखेंगे उस पे 0 आ रहा है या फिर नहीं, फिर दूसरी पुट करेंगे उस पे चेक करेंगे 0 आ रहा है या फिर नहीं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरो निकालना है कि क्या आएगा। जैसे कि पार्ट नंबर 3 करते हैं, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वल रख देते हैं जीरो के, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के लिए 2x, ये प्लस 5 है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -5। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी -5/2। तो इसमें जीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, x इज इक्वल्स टू -5/2। पार्ट 7 उसमें हमसे क्या कहा है, px इज इक्वल्स टू cx प्लस g, cx प्लस d। ये एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है इसमें x। cx प्लस g इक्वल्स टू हम किसके रख देंगे, 0 के। तो x इज इक्वल्स टू cx इज इक्वल्स टू 0 माइनस d, ये प्लस d है, इधर जाके माइनस d, क्या हो जाएगा 0 माइनस d क्या होता है -g। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी -g/c, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया -g/c। इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.2।